25 नवंबर आ गया है बॉस। तारीख पक्की है। पर एक बात दिमाग में डाल लो, ये मत सोचो कि सियरा आते ही क्रेटा और सेल्टोस को किनारे कर देगा। ऐसी बातें थोड़ी बचकानी लगती हैं। असली तस्वीर इससे काफी अलग है। डेट फिक्स हो चुकी है। टाटा मोटर्स अपनी सबसे पुरानी और सबसे दमदार विरासत वापस ला रहा है, टाटा सियरा। और यही शोर है कि नेक्सॉन के बाद सियरा भारत की नंबर 1 एसयूवी बन जाएगी कि यह गाड़ी क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा, टाइगुन, कुशाक सबका खेल खत्म कर देगी। सुनने में तो कड़क लगता है, पर आज हम उन हल्के फुल्के दावों पर नहीं रुकेंगे, सीधी और सच्ची बात करेंगे। जानना है कि क्या सियरा में वाकई इतना दम है कि वो बाजार के इन दिग्गजों को हिला दे, या यह केवल एक पुरानी याद बनकर रह जाएगी। मैं आपको 3 बड़ी वजह बताऊंगा जो सियरा को भीड़ से अलग कर सकती है, और एक बड़ी कमजोरी भी बता दूंगा जो टाटा के लिए भारी पड़ सकती है। अगर सच में जानना है सियरा का भविष्य क्या है, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहो। पहले यह समझो कि सियरा का असली मुकाबला किससे है। यह कोई हल्की टक्कर नहीं, बल्कि एक किला है जिसे तोड़ना आसान नहीं माना जाता। इस किले का सच्चा शासक है हुंडई क्रेटा। और क्यों बने हुए हैं राजा? क्योंकि क्रेटा ने समझ रखा है कि इंडिया की जनता किस चीज की प्यास रखती है। आकर्षक डिजाइन, भरपूर फीचर, पैनोरामिक सनरूफ, बड़ी स्क्रीन और भरोसेमंद इंजन। क्रेटा हर महीने हजारों गाड़ियां बेचता है, क्योंकि यह लोगों के लिए एक पक्का डील बन चुका है। उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है किया सेल्टोस, क्रेटा की जैसी पर तेज तर्रार शख्सियत। सेल्टोस ने बाजार में फीचर्स और अलग अलग इंजन ऑप्शंस का नया स्वाद पहुंचाया था। आज भी उसका केबिन और फीचर लिस्ट किसी को कम नहीं पड़ती। इन दोनों के पास 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्प है। पावर और माइलेज दोनों का संतुलन भी है। ऊपर से लेवल 2 एडास, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस भी इनमें दिया जा चुका है। पर बॉस, यह किला सिर्फ इन दो का नहीं है। एक तरफ मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा और टोयोटा की हाईराइडर खड़ी है। इनका सबसे बड़ा हथियार है माइलेज। इनके हाइब्रिड सेटअप 25 से 27 किलोमीटर तक का दावा करते हैं। आज की महंगी पेट्रोल दुनिया में यह जादू बहुत काम आता है। फीचर के मामले में ये क्रेटा जितने भारी नहीं हो सकती, पर माइलेज की वजह से हजारों लोग इन्हें चुन रहे हैं। और आखिर में हैं वोल्क्सवागन टाइगन और स्कोडा कुशाक। ये कारें जिन्हें मजबूती और ड्राइविंग मजे के लिए जाना जाता है। इनके पावरफुल TSI टर्बो इंजन सड़क पर उतरते ही ड्राइवर को दीवाना बना देते हैं, और 5 स्टार सुरक्षा रेटिंग भी इनके बड़े हथियार हैं। तो यही वो मैदान है जहां टाटा सियरा को उतरना है, और यहां हर कोई किसी न किसी चीज में माहिर है। कोई फीचर किंग है, कोई माइलेज कोट, तो कोई बिल्ड क्वालिटी का बाजीगर। सिर्फ सियरा का नाम वापस कर लेना ही इस लड़ाई की गारंटी नहीं। यहां जीतने के लिए बहुत कुछ चाहिए। टाटा को करना था कुछ ऐसा जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग हो, उनसे बेहतर हो। तो सवाल ये है, क्या टाटा ने वाकई वो कमाल कर दिखाया है? चलो अब एक एक करके सियरा के हथियारों की जांच करते हैं। सबसे पहले और सबसे दमदार हथियार, इसका डिजाइन। साफ साफ कहें तो आज मार्केट में ज्यादातर एसयूवीज एक जैसी लगने लगी है, पर सियरा यहाँ पूरा खेल बदल देती है। ये वैसी नहीं दिखती जैसी बाकी कारें हैं। इसका लुक बॉक्सी है, सीधी रेखाओं वाला, और बहुत सॉलिड फील देता है। इसमें पुरानी सियरा की आत्मा है, लेकिन एक नए दौर के स्टाइल के साथ। सबसे खास बात है इसकी पीछे की बड़ी ग्लास वाली खिड़कियां, जिन्हें अल्पाइन विंडो कहा जाता है। यह सिर्फ एक डिजाइन नहीं, बल्कि एक फील है, एक याद है। जब यह कार सड़कों पर उतरेगी तो क्रेटा और सेल्टोस इसके सामने कुछ फीकी सी लगेंगी। लोग इसे देखकर जरूर पलट कर देखेंगे। डिजाइन के मामले में सियरा को 10 में से पूरे 10 नंबर मिलते हैं। ताजा, अलग और दमदार। अब बात आती है इसके दूसरे बड़े ट्रम्प कार्ड की, इंटीरियर और फीचर्स। यहाँ टाटा ने साफ कर दिया है कि वो किसी से पीछे रहने नहीं आई। क्रेटा और सेल्टोस ने पब्लिक को 2 बड़ी स्क्रीन की आदत डाल दी थी। टाटा ने कहा, ठीक है तो हम 3 स्क्रीन देंगे। हाँ, सही सुना तुमने। सियरा में एक बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक विशाल इंफोटेनमेंट स्क्रीन बीच में, और को पैसेंजर के लिए एक अलग स्क्रीन दी गई है। यह फीचर इस प्राइस रेंज में किसी ने देने की हिम्मत नहीं की थी। यह पूरी तरह गेम चेंजर चाल है। और सिर्फ स्क्रीन ही नहीं, इसका पूरा केबिन बेहद लग्जरी और प्रीमियम फील देता है। हल्के सफेद रंग का इंटीरियर इसे अंदर से और भी खुला और विशाल दिखाता है। ऊपर से बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो पुरानी सियरा की ग्लास रूफ की याद ताजा कर देती है। इसके अलावा टाटा ने आराम और लग्जरी का पूरा ध्यान रखा है। इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं जो गर्मी में भी ठंडक बनाए रखती हैं। साथ ही JBL का प्रीमियम साउंड सिस्टम जो सफर को और भी शानदार बना देता है। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जिससे ड्राइवर और सामने बैठा यात्री अपनी अपनी पसंद का तापमान सेट कर सकते हैं। और सबसे खास बात, इसमें लेवल 2 एडास सिस्टम मौजूद है जो ड्राइविंग को सुरक्षित और स्मार्ट बनाता है। साफ है, टाटा ने फीचर्स की लिस्ट में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो क्रेटा और सेल्टोस को उनके ही मैदान में हराने आई है। और जो तीसरी स्क्रीन वाला चाल टाटा ने चला है, वो इन दोनों के लिए काफी भारी साबित हो सकता है।
सोचिए, जब ग्राहक शोरूम में जाएगा और सामने बैठे यात्री के लिए भी अलग स्क्रीन देखेगा तो उसका मन वहीं जीत लिया जाएगा। अब आते हैं असली दम पर, इंजन की बात पर। डिजाइन शानदार है, फीचर्स दमदार हैं, लेकिन अगर गाड़ी चलने में जान ना हो तो बाकी सब बेकार। यही वह जगह है जहां सियरा अपनी असली ताकत दिखाती है। टाटा इसमें एक नया 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लेकर आ रही है, जो लगभग 170 पीएस की पावर और 280 Nm का टॉर्क देगा। क्रेटा और सेल्टोस के टर्बो इंजन 160 पीएस तक की पावर देते हैं, यानी सियरा साफ तौर पर उनसे 10 पीएस ज्यादा ताकतवर है। यह बात उन लोगों को बहुत आकर्षित करेगी जो एक तेज और पावरफुल पेट्रोल एसयूवी की तलाश में हैं। लेकिन टाटा का सबसे बड़ा धमाका डीजल इंजन में है। देखिए, आज के समय में ज्यादातर कंपनियों ने डीजल से दूरी बना ली है। मारुति, स्कोडा, वोल्क्सवैगन और होंडा, सभी के पास डीजल ऑप्शन नहीं है। सिर्फ क्रेटा और सेल्टोस ही 1.5 लीटर डीजल इंजन दे रहे हैं, और यहीं टाटा ने मास्टर स्ट्रोक मारा है। सियरा में वही 2.0 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन मिलेगा जो हैरियर और सफारी जैसी बड़ी एसयूवीज में आता है। यह इंजन लगभग 170 पीएस की ताकत और 350 Nm का शानदार टॉर्क देता है। अब जरा खुद सोचिए, एक तरफ क्रेटा का 116 पीएस वाला डीजल इंजन और दूसरी तरफ सियरा का 170 पीएस वाला पावर हाउस। मुकाबला तो यहीं खत्म हो जाता है। टाटा ने उन सभी ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया है जो एक तगड़ी, दमदार और मजबूत डीजल एसयूवी चाहते थे, लेकिन उनका बजट हैरियर तक नहीं पहुंच पा रहा था। सियरा का यह कदम फिलहाल पूरे सेगमेंट में किसी के पास जवाब नहीं रखता। और हाँ, टाटा ने ड्राइविंग के हर शौकीन के लिए पूरा सेटअप तैयार किया है। पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन में मैनुअल, ऑटोमेटिक डीसीटी और टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के विकल्प दिए जाएंगे, ताकि हर ड्राइवर अपनी पसंद का ड्राइविंग अनुभव पा सके। और इन सब के ऊपर टाटा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सेफ्टी। इसमें कोई शक नहीं कि टाटा हमेशा अपनी गाड़ियों की मजबूती के लिए जानी जाती है। नेक्सॉन, पंच और हैरियर जैसी कारों ने 5 स्टार रेटिंग हासिल करके पहले ही भरोसा जीत लिया है। तो यह लगभग तय है कि सियरा भी भारत एनसीएपी या ग्लोबल एनसीएपी में 5 स्टार से कम नहीं लाएगी। वहीं क्रेटा और सेल्टोस के पुराने वर्जन को सिर्फ 3 स्टार मिले थे, तो यहाँ भी सियरा साफ तौर पर बाजी मार जाती है। जिन लोगों के लिए परिवार की सुरक्षा सबसे पहले आती है, उनके लिए यह एसयूवी एक बेहतरीन विकल्प बन सकती है। अब आते हैं उस असली सवाल पर, क्या टाटा सियरा, क्रेटा और सेल्टोस को पूरी तरह हरा देगी? देखो, बात सीधी है, किसी का राज एक झटके में खत्म नहीं होता। क्रेटा और सेल्टोस ने सालों में जो नाम, भरोसा और सर्विस नेटवर्क बनाया है, उसे मिटाना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, सियरा वो कार है जो इन दोनों को पहली बार सच में टेंशन देगी। यह वो एसयूवी है जो क्रेटा को नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेगी। यह लड़ाई किसी को हराने की नहीं, बल्कि बाजार का हिस्सा छीनने की है, और सियरा यह हिस्सा जरूर लेगी। क्यों? क्योंकि इसका डिजाइन बाकी सबसे अलग है, ताजा, बोल्ड और असरदार। क्रेटा और सेल्टोस अब कुछ पुरानी लगने लगी हैं, जबकि सियरा एकदम नई हवा की तरह है। फीचर्स की बात करें तो 3 बड़ी स्क्रीन, पैनोरामिक सनरूफ और प्रीमियम इंटीरियर इसे सीधा अगली लेवल पर ले जाते हैं। इंजन में भी यह आगे है, 1.5 लीटर का ज्यादा ताकतवर टर्बो पेट्रोल और 2.0 लीटर का बड़ा डीजल इंजन, जो बाकी कंपनियों के पास है ही नहीं। और सबसे ऊपर सेफ्टी, 5 स्टार की गारंटी। यानी टाटा सियरा सिर्फ एक कार नहीं, एक स्टेटमेंट बनकर आने वाली है। ये वही मोड़ है जहां क्रेटा और सेल्टोस थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ फीचर या इंजन की नहीं, इमोशन की भी है। टाटा सियरा सिर्फ एक कार नहीं है, यह एक एहसास है, एक नाम जिसके साथ पुरानी यादें और लोगों का जुड़ाव है। यह वही पहचान है जो अब एक नए रूप में वापसी कर रही है। और यही वह 5 बड़े कारण हैं जो सियरा को इस सेगमेंट की नई बादशाह बना सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या सियरा नेक्सॉन के बाद नंबर 1 बन जाएगी? तो भाई साफ बात है, यह तुलना ही बेकार है। नेक्सॉन एक 4 मीटर से छोटी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जबकि सियरा एक 4.3 मीटर से बड़ी मिड साइज एसयूवी है। दोनों की दुनिया ही अलग है। नेक्सॉन का अपनी कैटेगरी में राजा होना अपनी जगह सही है, लेकिन सियरा की जंग अलग लेवल की है। यह मुकाबला है क्रेटा और सेल्टोस जैसे दिग्गजों से। सियरा को अपनी पहचान खुद बनानी है, नेक्सॉन के नाम पर नहीं। लेकिन क्या सियरा में सब कुछ परफेक्ट है? नहीं। एक चीज है जो पूरी कहानी का खेल बिगाड़ सकती है, उसकी कीमत। टाटा की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा यही रही है कि वो फीचर तो शानदार देती है, लेकिन कभी कभी दाम इतना रख देती है कि ग्राहक सोच में पड़ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सियरा की शुरुआती कीमत करीब 11 लाख रुपए एक्स शोरूम हो सकती है, जबकि टॉप मॉडल 21 से 22 लाख तक जा सकता है। यही वह जगह है जहां टाटा को बहुत समझदारी से खेलना होगा।
अगर टॉप वेरिएंट 22 से 23 लाख से ऊपर चला गया तो ग्राहक सोचेंगे कि थोड़ा और जोड़कर हैरियर क्यों न ले लें। और अगर बेस मॉडल 11 लाख के बजाय 12.5 या 13 लाख से शुरू हुआ तो क्रेटा और सेल्टोस के ग्राहक वहीं टिके रह जाएंगे। साफ है, यह जंग फीचर्स या पावर से नहीं, कीमत से जीती जाएगी। सियरा के पास सब कुछ है, नया डिजाइन, दमदार इंजन, शानदार फीचर और 5 स्टार सेफ्टी का भरोसा। अब बस टाटा को लोभ छोड़कर ऐसी प्राइस रखनी होगी जो सीधे सीधे क्रेटा और सेल्टोस को टक्कर दे सके। 25 नवंबर को इसका लॉन्च होने वाला है, जब सारी तस्वीर साफ होगी और असली कीमत सामने आएगी। वही दिन तय करेगा कि टाटा सियरा इतिहास दोहराएगी या सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। लेकिन जो अभी दिख रहा है उससे इतना तो तय है, टाटा ने एक ऐसा गेम चेंजर तैयार किया है जो क्रेटा को पूरी तरह गिराए भले नहीं, पर उसके सिंहासन को हिला जरूर देगा। यह वही पल है जो भारत के एसयूवी बाजार की कहानी हमेशा के लिए बदल देगा।